हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉल बैक फंक्शन के बारे में। एंड कॉल बैक फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे न्यूरल नेटवर्क में। एंड इससे पिछली वीडियो में आपको याद होगा, मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया था, राइट। जहाँ पे आपने आज, जैसे मैंने एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन बताई अब तक, और एक हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, जिसमें हमने इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूजिंग एमनीज डेटा टाइप, राइट। हमने एमनीज डेटा सेट लिया था। एंड आई थिंक आप लोगों को इजी वे में वो समझ भी आ गया होगा। ठीक है। तो उसमें हम कर क्या रहे थे, हमने बेसिकली मॉडल, हम सबसे पहले एक न्यूरल नेटवर्क बनाते थे, राइट। और न्यूरल नेटवर्क के बाद हम उसको कंपाइल करते थे, देन उसको फिट करते थे और उससे कुछ इवेल्युएट करते थे, राइट, प्रिडिक्ट कर लेते थे, राइट। आपको इजी वे में समझ भी आ गया होगा। सो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली अब हम यूज करेंगे जब भी हम अपने मॉडल को लेट सपोज ट्रेन कर रहे होंगे ना, तो हम कुछ कॉल बैक फंक्शंस का यूज करेंगे। अब कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो कॉल बैक फंक्शन क्या है, काफी पावरफुल टूल है जो कस्टमाइज करता है आपके बिहेवियर के, यानी कि जो भी आपका मॉडल होता है ना, बेसिकली मैं लिख देता हूँ। तो कस्टमाइज द बिहेवियर, टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ अ, मैं कीरस मॉडल लिख देता हूँ क्योंकि मैं मॉडल कीरस से बनाता हूँ, राइट, टेंसरफ्लो यूजिंग टेंसरफ्लो। ठीक है। तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जब मेरे को मैं कस्टमाइज करता हूँ अपने मॉडल के बिहेवियर को, कैसे, अब वो कैसे करता हूँ मैं कस्टमाइज को, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय, राइट। जब मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ, हम लिखते हैं ना, फिट करके ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय, या फिर इवेल्युएशन के समय, या फिर जब हाँ इवेल्युएट करते हैं, या फिर जब उससे हम कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक। तो ये तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग हो गया कॉल बैक फंक्शन का। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो कॉल बैक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब मेरे को कस्टमाइज करना होता है अपने मॉडल के बिहेवियर को, अब मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ या तो ट्रेनिंग के समय या इवेल्युएशन के समय, जब मैं इवेल्युएट करता था, राइट। ठीक है। या फिर जब मैं इससे कुछ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अब हम कॉल बैक फंक्शन को यूज क्यों करते हैं और अपने मॉडल का बिहेवियर क्यों क्यों कस्टमाइज करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सो उसके लिए आप ये समझो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट सपोज कि आपने नंबर ऑफ इपॉक्स, ठीक है, किसी न्यूरल नेटवर्क में 1000 दे दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो और आप ऑप्टिमाइजर भी यूज कर रहे हो। ठीक है, आप ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हो एसजीडी, यानी कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसीजन, ग्रेडियंट डिसीजन, राइट। जिसमें क्या होता है, वो वन बाय वन करके डेटा भेजता है, राइट। यानी कि अगर मैं 1000 इपॉक्स है तो आपके पास 1000 बार आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी। क्लियर। क्लियर। एंड इट इज अ गुड अप्रोच, राइट, कि आपको 1000 आइट्रेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि इपॉक तो आपको मैंने आप सुबह भी तो दिखाया था, राइट, कि अगर आपके पास जितने इपॉक्स होंगे, राइट, अगर आप डेटा सेट लेट सपोज बैच साइज भी नहीं भेज रहे हो, ठीक है। अब ठीक है, और आप इपॉक्स में भेज रहे हो लेट सपोज 1000 इपॉक्स, और आप ऑप्टिमाइजर में यूज कर रहे हो एसजीडी, क्योंकि जो बेसिकली आपको वन बाय करके भेजता है, वन बाय वन। ठीक है। तो आप सोचोगे कि भाई मेरे को तो 1000 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, राइट, तब वो जाके कंप्लीट होगा, यानी कि 1000 इपॉक्स। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया ना, ट्रेनिंग के समय। और ट्रेनिंग के समय हम क्या यूज करेंगे, कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे। अब ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, बेसिकली इसमें आप देखोगे कॉल बैक फंक्शन से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अर्ली स्टॉपिंग। तो अर्ली स्टॉपिंग क्या है, मेरे कॉल बैक फंक्शन है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, अब ये देखेगा, ठीक है, कि भाई 1000 इपॉक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ना उसको स्टॉप कर देगा, कहाँ पे स्टॉप करेगा बेसिकली, जब कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा होगा, राइट। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ कहाँ पे, जब आपकी एक्यूरेसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, नो चेंज। ठीक है। और जो मैं आपको जो लॉस है, ठीक है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब वो डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि लॉस डिक्रीज होना चाहिए, राइट। इस तरह से समझ सकते हो आप। तो वहां पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, जैसे हम करते थे ना प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग डिसीजन ट्री में,
कि मेरे को फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता लग गया कि भाई हाँ यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, ठीक है, और फर्दर से मेरे को फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि कॉल बैक फंक्शन लगा के हम करेंगे क्या, बेसिकली वो देख लेगा इस चीज को, वो ऑटोमेट कर देगा, राइट, कि वो देखेगा कि भाई अगर कोई भी चीज नहीं है वहां पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, मतलब आइट्रेशन ना स्टॉप कर देगा और फर्दर इपॉक नहीं बनाएगा। लेट सपोज कोई भी चेंज हमें 50 इपॉक के बाद कोई भी चेंज नहीं आ रहा है आपके डेटा सेट में, ठीक है, तो क्या करेगा 50 के बाद स्टॉप हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम अर्ली स्टॉपिंग। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, बट सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके एक बार डेफिनेशन, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो कॉल बैक फंक्शन आर टूल्स यूज इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, sorry, callback function are tools used in deep learning frameworks like TensorFlow and Keras to customize and extend the behavior of a training process, right? जो मैंने आपको बताया वही इसका यहाँ पे लिखा है कि जब मेरे को कस्टमाइज करना होता है अपने कीरास वाले मॉडल को, राइट, मैं ट्रेनिंग के समय भी कर सकता हूँ, इवेल्यूएशन के समय भी, और इन्फ्लुएंसेस के समय की जब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन मैंने क्या लिखी है, दीज फंक्शन आर कोड ए स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, इस फंक्शंस को आप कभी भी कॉल कर सकते हो ट्रेनिंग के समय, जैसे जैसे आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो या तो तब कर लो, या फिर इपॉक, जब नंबर ऑफ इपॉक बन चुके हैं, यानी कि आप इवेल्युएट होने के बाद भी इसको यूज कर सकते हो कॉल बैक फंक्शन को। वही मैंने लिखा है बिफोर और आफ्टर बैच और बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग स्टेप, ठीक है, विद क्लियर। तो एक सिंपल सा मीनिंग था कॉल बैक फंक्शन का, जहाँ पे हम कस्टमाइज कर रहे हैं अपने कीरस वाले मॉडल के बिहेवियर को, ठीक है, या तो हम ट्रेनिंग के समय कर सकते हैं या इवेल्यूशन में या इन्फ्लुएंसिंग के समय। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, आप इसको रीड कर सकते हो एक बार। अब कुछ कॉमन मैं आपको कॉल बैक फंक्शन बताता हूँ, ठीक है, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। जैसे पहला कॉल बैक फंक्शन होता है हमारे पास मॉडल चेक पॉइंट, मॉडल चेक पॉइंट। दूसरा होता है हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग, तीसरा होता है हमारे पास टेंसर बोर्ड। तो मैं क्या करता हूँ इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट ये तीन जो ये थ्री है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है अर्ली स्टॉपिंग। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम करता है मॉडल चेक पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे ना हम अपने मॉडल को सेव कर लेते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, तब आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे ना हम अपने मॉडल को सेव कर लेंगे, और जब मेरे जो वैलिडेशन लॉस होता है, आपको मैंने सुबह बताया था ना कि जब मेरा नंबर ऑफ इपॉक में बनाता हूँ, राइट, तो वहाँ पे आप कुछ दो पैरामीटर, एक तो आपने वैलिडेशन सेट दिया था, राइट, जहाँ पे वैलिडेशन डेटा था, राइट, आपको याद होगा। तो आपको जब वो इपॉक बनते थे आपको वैलिडेशन एक्यूरेसी भी मिलती थी, और आपको वैलिडेशन लॉस भी मिलता था, राइट। और देखो अब मॉडल चेक पॉइंट क्या बोलता है। सो बेसिकली यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मॉडल को सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं। जो भी मेरा मॉडल होगा ना उसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। और कब करेंगे, बेसिकली जब मेरा वैलिडेशन लॉस डिक्रीज होने लग जाएगा, क्लियर। सो जब मेरा मॉडल को देखो, मॉडल चेक पॉइंट का मतलब पहली लाइन आप ये समझो अपने दिमाग में कि यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है, अपने मॉडल को सेव कर लेंगे। और क्योंकि देखो जब जैसे जैसे मेरे वैल्यूएशन की लॉस की वैल्यू बहुत कम होती रहेगी, यानी कि डिक्रीज हो जा रही है, इट मींस कि भाई मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो चुका है, क्लियर। अब उसको मॉडल को हम सेव कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मॉडल चेक पॉइंट। तो एक बार इसकी अगर आप डेफिनेशन रीड करोगे, मैंने वही लिखा है कि सेव द मॉडल वेट्स एट सर्टेन इंटरवल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, टिपिकली व्हेन द वैलिडेशन लॉस डिक्रीजेस, राइट। और तब तो इसको हम सेव करते हैं जब मेरा वैलिडेशन लॉस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, राइट, तब हम अपने मॉडल को सेव कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यूजफुल टू सेव द बेस्ट मॉडल वेट्स एंड टू अवॉइड प्रोग्रेस इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हम हमारे उसके लॉस की वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, राइट, हम अपने मॉडल को सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि जिससे कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन ना आए। लेट्स सपोज मैंने दिया ना एग्जांपल कि आपका 1000 इपॉक्स आपने बनाए हैं, और आपको सपोज भाई 500 इपॉक्स में आपको देख रहे हो कि भाई मेरे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले पॉइंट पे अपने मॉडल को सेव कर लेंगे, ताकि हो सकता ना, क्योंकि कब जब आप इतने सारे इपॉक्स बना रहे हो, राइट, सो वहां पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना एक्सटेंसिव आपको रिसोर्स चाहिए, राइट, आपको अच्छा सीपीयू चाहिए एज वेल एज जीपीयू चाहिए, और रैम भी अच्छी चाहिए, राइट, क्लियर।
जैसे आज हमने जीपीयू के केस में मैंने बताया था ना, हमने कोलैब यूज किया था। क्लियर। और वहां पे आपने देखा था कि जीपीयू की हेल्प से कितनी फास्टली इपॉक्स बन रहे थे, राइट। क्लियर। तो इसलिए मैं आपको ये बताया मॉडल चेक पॉइंट, या फिर लेटर टू सिलेक्ट दी बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल बेस्ड ऑन दी वैलिडेशन मैट्रिक्स, या इसको हम बाद में कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ इपॉक्स कम है। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ 30 या 50 इपॉक्स दिए, तो हम लास्ट वाला भी में भी अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं जो फाइनल इपॉक्स में आएगा। ठीक है। क्लियर है। ये था हमारे पास मॉडल चेक पॉइंट। क्लियर। जहाँ पे बेसिकली हम अपने मॉडल को सेव करते हैं जब मेरे वैलिडेशन लॉस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। ये इसका सिंपल सा मीनिंग था। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, जब मेरी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा मेरी मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी कि लॉस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना ही कोई एक्यूरेसी में चेंजेस आ रहे, तो क्या करूंगा मैं अपने को स्टॉप कर दूंगा। क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉपिंग, या फिर स्टॉप ट्रेनिंग। स्टॉप ट्रेनिंग व्हेन अ मॉनिटर मैट्रिक्स, क्योंकि मॉनिटर मैट्रिक दोनों वहाँ पे दो होगी, राइट, एक्यूरेसी और वैलिडेशन लॉस। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस जो आप देख, ठीक है, और आपके एक्यूरेसी की वैल्यू। ठीक है, हैज स्टॉप इम्प्रूविंग, अगर इसमें कोई स्टॉप इम्प्रूविंग। अब देखो आप एक बार रीड करो इसकी डेफिनेशन को, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। सो मॉनिटर अ स्पेसिफिक मैट्रिक्स ऑन द वैल्यूएशन सेट एंड स्टॉप ट्रेनिंग। ठीक है, बेसिकली आप देख रहे हो कि वैल्यूएशन सेट, यानी कि जो मेरे वैल्यूएशन सेट की मैट्रिक्स होती है जहाँ पे आपको लॉस और एक्यूरेसी मिलती है, राइट। अब वहाँ पे वो स्टॉप हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं अर्ली स्टॉप। अभी मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। तो स्टॉप ट्रेनिंग इफ द मैट्रिक्स स्टॉप्स इंप्रूविंग द सर्टेन नंबर ऑफ इपॉक्स। अगर आपने कुछ नंबर ऑफ इपॉक्स बनाए थे, राइट, और वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है आपके लॉस में या एक्यूरेसी में, तो हम उसी समय क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग स्टॉप कर देंगे। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे पे 1000 इपॉक्स हैं, राइट। मेरे पे क्या है, 1000 इपॉक्स हैं। तो मैंने ये देखा कि भाई 30 इपॉक्स के बाद ना, 30 इपॉक्स के बाद कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है मेरे लॉस में और एक्यूरेसी में। ठीक है। क्लियर। तो तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये 30 इपॉक्स के बाद ना ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और आपको 1000 में से सिर्फ 30 इपॉक्स मिलेंगे। क्लियर। ये अर्ली स्टॉपिंग हो जाएगा क्योंकि अब आगे इपॉक नहीं बनाएगा, ये बोलेगा कि भाई आगे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ही मेरी ट्रेनिंग की सॉरी ना ही मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, ना ही मेरे लॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है। अरे जैसे 31 के 30 के बाद तो वो क्या करेगा, 30 पे ही स्टॉप कर देगा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम अर्ली स्टॉपिंग। ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है guys, ये वाला क्वेश्चन, अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है। सो मैंने बोल यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग बाय होल्डिंग ट्रेनिंग मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द वेरिएशन सेट ऑन स्टार्ट टू डिग्रेड, राइट। क्लियर। यानी कि ये भी तो हम बोल सकते हैं क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे मॉडल की जो परफॉर्मेंस एक्यूरेसी की बात में बात करूं, जब डिग्रेड होने लग गई है, राइट, एक्यूरेसी बहुत कम हो जा रही है, कम हो जा रही है, राइट। तो मैं वहां पे क्या कर दूंगा, अर्ली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग में ऑटोमेटिकली ठीक है ये स्टॉप हो जाएगा, वो खुद से डिसाइड करेगा कि कितने इपॉक बनाने हैं इसको, राइट। अगर लेट्स सपोज 1000 इपॉक्स थे। सो प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग, तो एक इसके कोई एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हो कि ओवरफिटिंग से बचाता है, राइट। और व्हेन द मॉडल परफॉर्म द वैल्यू सेट स्टार्ट टू डिग्रेड, और जब मेरी जो मॉडल की परफॉर्मेंस होती है वैल्यूएशन वाले डेटा की, वो डिग्रेड होने लग जाती है, राइट, मतलब उसकी डिग्रेड हो रही है, राइट, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, एक्यूरेसी वगैरह। तो तब ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली इपॉक बनाना बंद कर देगा, यानी कि अर्ली स्टॉपिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट वाला बताता हूँ आपको, टेंसर बोर्ड। पहले दो समझ आ गई, पहले वाले में हम मॉडल चेकपॉइंट में मॉडल को सेव करते हैं जब मेरे लॉस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। सेकंड वाले में मैंने बताया और अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग जैसी मेरी स्टॉप कर जब भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा मेरे वैलिडेशन सेट में, ठीक, या फिर मेरे वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी डिक्रीज हो जा रही है, डिग्रेड हो रही है, तो वहां पे मैं अर्ली स्टॉपिंग का कंसेप्ट यूज करूंगा। ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। ठीक है, जो भी हम इपॉक की प्रोसेस थी।
सब फाइनल थर्ड वाला बताता हूँ। थर्ड वाला बहुत इजी है, ये तो कुछ नहीं है। टेंसर बोर्ड क्या क्या मतलब है? ये बेसिकली आपको विजुलाइज कराता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कोड में इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में। ये आप देख रहे थे ना, जो भी आपके पास इपॉक्स में, ठीक है, इपॉक वर्सेस टाइम, ठीक है, कितने स्टेप्स, आइट्रेशन, इन सब के बीच में ये आपको इन सब के, ठीक है, कि मैं आपको एक प्लॉट करके दिखाएगा, ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है, कि मेरे इपॉक्स बढ़ रहे हैं तो कितना चेंजेस आ रहा है, स्टेप में, ठीक है, आइट्रेशन में कितना चेंजेस आ रहा है, ये सब इसके बारे में बताएगा। तो एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ वेरियस मैट्रिक्स एंड मॉडल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग ट्रेनिंग यूजिंग टेंसर बोर्ड। तो बेसिकली क्या है, टेंसर बोर्ड एक विजुअलाइजेशन टूल है जहाँ पे आप विजुअलाइज कर पाओगे, ठीक है, जो भी मेरी एक्यूरेसी थी, एपॉक्स थे, टाइम था, स्टेप्स था, ठीक है, इटरेशन थे। ठीक है, तो विजुअलाइजिंग ट्रेनिंग एंड वैल्यूएशन लॉस एक्यूरेसी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप लॉस को कर पाओगे विजुअलाइज, एक्यूरेसी को, एंड अदर मैट्रिक्स ओवर टाइम, एज वेल एज मॉडल ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम ऑफ द वेट्स एंड बायस। इवन आप हिस्टोग्राम और वेट्स, हिस्टोग्राम भी देख सकते हो अपने वेट्स और बायस का। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा मीनिंग था कि कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली हम अपने मॉडल को कस्टमाइज कर रहे हैं ट्रेनिंग के समय, राइट, या इवेल्यूएशन के समय, या फिर जब हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर? एंड ये काफी ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि मैंने बताया ना, जब मेरे मॉडल की परफॉर्मेंस लेट्स सपोज डिग्रेड हो रही है, राइट, तो वहाँ पे मैं अर्ली स्टॉपिंग का कंसेप्ट यूज कर लूंगा। भाई मेरे को जब 1000 इपोक क्यों बनाऊं मैं, मेरे को पता है कि मेरे मॉडल की, ठीक है, क्योंकि अब 1000 इपोक्स में बनाऊंगा वो कितना ज़्यादा टाइम ले लेगा, राइट। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक था। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आपको बताता हूँ। सो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट इसको मैं करूँगा एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में बाय यूजिंग ए एन एन। सो यहाँ तक तो देखो बहुत सब सेम ही है, क्योंकि ये आज हमने सुबह अच्छे से पढ़ लिया था। तो मैंने पांडास कर लिया, टेंसर फ्लो कर लिया, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, डेटा सेट लोड कर रहा हूँ। डेटा सेट कहाँ से ले रहा हूँ? कैलिफोर्निया वाला डेटा सेट ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को रिग्रेशन में तो कंटिन्यूस वैल्यूज होते हैं, राइट, जो आउटपुट वेरिएबल होता है, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, ठीक है, और एसकेलन से मैंने स्टैंडर्ड स्केलर, क्योंकि ऑब्वियसली एक लीनियर, सॉरी, ये आपकी एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, राइट। सो मेरे को वैल्यू को कस्टमाइज, सॉरी, स्केलिंग भी, स्केल डाउन भी करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको, इस क्लास को इनिशियलाइज कर लिया। आप देख सकते हैं ये सब स्टेप्स तो आप जानते हो, राइट, आई डोंट थिंक मेरे को ये सब स्टेप बताने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये कोड ऑटो यहाँ पे, ये सेम कोड था, मैंने इसको लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे तो ये सब स्टेप आपको पता ही है, मैं इसको यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो वाई में मेरे पास टारगेट चाहिए, कॉलम एंड टारगेट रख दी, तो वाई डॉट हेड करूंगा, ये मेरे पे टारगेट वेरिएबल हो जाएगा। शेप चेक करूंगा, ये शेप है, ठीक है, ये एक्स की वाई की शेप है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रेन फुल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा, स्प्लिट करूंगा वैलिडेशन में भी, राइट, एक्स ट्रेन और एक्स वैलिड वैलिडेशन डेटा में। तो यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा लिया, राइट। तो आप देख सकते हो, ठीक है, अब इसी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को मैंने फर्दर क्या किया, एक्स ट्रेन ले लिया, एक्स वैलिड ले लिया, एक्स वाई ट्रेन और वाई वैलिड, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दिया, यहाँ पे एक्स ट्रेन फुल डाल दिया, वाई ट्रेन फुल, और रैंडम से डाल दी 40। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? ठीक है, यहाँ पे अब आर्किटेक्चर देखो, आर्किटेक्चर। सो इस आर्किटेक्चर में सबसे पहले मैं 8 इनपुट भेज रहा हूँ, और 8 इनपुट से यानी कि जो हिडन लेयर 1 है, यहाँ पे बेसिकली 3 हिडन लेयर्स हैं, ठीक है, और इसमें गए 30 न्यूरॉन्स इस वाली हिडन लेयर में। तो अब ये एक्ट करेंगे एज अ इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट जाएंगे सेकेंड वाली हिडन लेयर में, ठीक है, और देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे को 10, मैं इनपुट, मेरे पे 10 न्यूरॉन्स होंगे, उसके बाद 5 मिल जाएंगे, और लास्ट में मेरे को 1 मिलेगा। क्लियर? क्योंकि मेरे को 1 ही न्यूरॉन मिलेगा। क्लियर? क्योंकि मेरे को एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सॉरी, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मेरे को सिंगल वैल्यू ही मिलेगी, राइट। तो देखो सेम वही स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे मैं लेयर बनाऊंगा सबसे पहले, तो टी एफ, यहाँ पे टी एफ डॉट कीरस डॉट लेयर डॉट डेंस, डेंस बेसिकली लेयर बताता है। क्लियर? सो पहले 30 भेजे हैं, ठीक है, फिर एक्टिवेशन में लेयर रखूंगा, इनपुट शेप क्या है, जो भी मेरी एक्सटेंड की जो शेप होगी, राइट, वो मेरी क्या हो जाएगी, 1 से लेके जितने भी मेरे पे डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट, वो उसकी शेप हो जाएगी। अब फिर उसके बाद 10, ठीक है, 10 जाएंगे, ठीक है, तो उसमें एक्टिवेशन फंक्शन से फिर से रेडियो लगाऊंगा। फिर यहाँ पे 5 जा रहे हैं, देख सकते हो 5 जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रेडियो लगाऊंगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे मेरे को कोई रेडियो से लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को कोई ये इजी रहेगा, राइट। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज सॉफ्टवेयर मेरे को यूज इसलिए नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मल्टी क्लास नहीं, राइट, इसलिए मैं रेडियो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो अब देख सकते हो फाइनल वाली जो आउटपुट ले रहा है डेंस, यहाँ पे मैं एक ही भेजूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये लेयर्स बन जाएगी। क्लियर? क्योंकि पहले यहाँ पे 30 मिलेंगे इस वाली हिडन लेयर के अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसा यहाँ पे कोई फ्लैटन नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैटन नहीं लिखा है, वो इनपुट लेयर वाली। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद मेरे को मॉडल को ये मॉडल मैंने बना लिया। इससे कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है। इसके अंदर मैंने लेयर पास कर दी, ये आप जानते हो। तो tf.keyrus.models.sequential, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंशियली कनेक्टेड होता है, राइट, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो डेंस को बोलते हैं हम लेयर्स। क्लियर? उसके बाद मैं लोस कौन सा यूज करूंगा, लोस फंक्शन, ये है एमएससी, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ऑप्टिमाइजर ले रहा हूँ एसजीडी। उसके बाद मैं इसको कंपाइल कर दूंगा। ठीक है, मॉडल की समरी देखूंगा। ठीक है, अब देखो ये स्टेप सब कॉमन स्टेप है जो हमने आज पढ़े, राइट, इसलिए मैंने ये स्टेप स्टेप पहले से लिख लेते हैं। क्लियर? मेरे को मेन चीज बतानी है इसमें आपको, जो हमने कॉल बैक फंक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हाँ, इसको मैंने स्केल डाउन भी कर लूंगा। ठीक है, इसको मैंने स्केल डाउन कर लिया अपने एक्सट्रेन को। तो मैं ट्रेनिंग डेटा को फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करूंगा, बाकी मेरे वैलिडेशन और टेस्ट होंगे उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इपोक बना रहा हूँ 20, तो इसको फिट कर दूंगा, तो मॉडल डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन इपोक में, इपोक ट्वेंटी की 20 चलती है वैलिडेशन डेटा में। वैलिडेशन में जाएगा आपका एक्स वैलिड और वाई वैलिड। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे 20 इपोक्स बन जाएंगे। क्लियर? अभी जो मैं मॉडल बना रहा हूँ ना, सिंपल जो हमने अब तक पढ़ा ना, वही वाला स्टेप यूज करो। अभी तक मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज नहीं किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम में, और इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। इसके बाद मैंने इसको वैल्यूड कर लिया। शेप आप देख सकते हो, फिर से मैंने इसको न्यू डेटा ले लिया मैंने, कि जो मेरे जो फर्स्ट वाले में ये वाला डेटा आ गया, फर्स्ट वाले इंडेक्स में। ठीक है, तो इसी तरह मेरे को अब ये बेसिकली कितने हो गए यहाँ की, इसकी शेप 8 डेटा पॉइंट्स हो गए, राइट। अब मेरे को इसी को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो आप देख सकते हो, तो मैं प्रिडिक्ट कर लूंगा। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, यानी कि वो एरर। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसा जितना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने एमएल के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। बस आपको ये देखना है, और ये तो मैंने आज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम, राइट, व्हाट वी हैव डिड अर्लियर इन दी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ये मेरे को सिंपल एक्सप्लेन कर देना चाहिए कोड, राइट, लाइन बाय लाइन। आपको फिर भी कुछ डाउट होता है इसके बारे में मेरे को बताना। ठीक है, अब अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको ना, हाँ, ठीक है, जैसे देखो कॉल बैक एपीआई, आप सिंपल अब गूगल पे जाना, वहाँ पे लिख देना कॉल बैक कीरास। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कॉल बैक एपीआई है, उसमें बहुत सारी है, राइट। मैं हमने यूज करेंगे इसमें टेंसर बोर्ड वाली, अर्ली स्टॉपिंग, और जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, मॉडल चेक पॉइंट। तो सबसे पहले आपको मैं मॉडल चेक पॉइंट के बारे में बता दूं। ठीक है, एज सच देखोगे तो आपको इन्होंने कोड भी पूरा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोड भी उन्होंने पूरा दे रखा है, तो देख सकते हो कीरास के अंदर है डॉट कॉल बैक्स डॉट मॉडल चेक पॉइंट। फाइल पार्ट डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को मॉडल को करना होता है सेव। ठीक है, मॉनिटर डालेंगे वेरिएबल लॉस, क्योंकि मेरे को लॉस के बारे में देखना है भाई, लॉस की वैल्यू जितनी डिग्रेड होती रहेगी, तब मैं अपने मॉडल को सेव कर लूंगा। वर्बोस एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो सेव बेस्ट ओनली फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट, सेव वेट ओनली फॉल्स अगर आपको वेट भी सेव करने। मोड चलता है इसमें ऑटो, फ्रीक्वेंसी सेव करनी, यानी कि इपॉक जाएंगे, कितने इपॉक बना रहे हो आप, ठीक, राइट। इनिशियल वैल्यू थ्रेशोल्ड नन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल बैक फंक्शन टू सेव द कीरेस्ट मॉडल और मॉडल वेट एट सम फ्रीक्वेंसी, राइट। तो कितने इजी वे में आप समझ पा रहे हो, राइट। आपको इस पूरा का पूरा कोड इन्होंने देख रखा है, आपको सिर्फ ये जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है, और आपको डिपेंड यहाँ पे कहाँ पे आपको उसका फाइल पार्ट डालना है। अगर आपको बेस्ट मॉडल चाहिए, सेव बेस्ट हो तो आप ट्रू कर दो, वेट भी चाहिए तो ट्रू कर दो। ठीक है, कितने इपोक डालने हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, मैं इसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर नोट्स में ऐड कर दूंगा, ताकि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे वही बता रखा है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर? सो अब वो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। यहाँ पे 10 इपोक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इपोक 10 डाल, यानी कि 10 इपोक बनाएगा, राइट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक फायदा, एक बेनिफिट ये हो रहा है यूजिंग कॉल बैक फंक्शन, जो हम मॉडल चेक पॉइंट, भाई आपको मॉडल भी सेव कर रहा है, राइट। सिमिलरली आपको बताता हूँ अर्ली स्टॉपिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो हम स्टॉप करते हैं ट्रेनिंग को जब मेरी मॉनिटर मैट्रिक में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा, वो स्टॉप कर देगा, राइट, या फिर मेरी एक्यूरेसी डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम कीरस डॉट कॉलबैक्स डॉट अर्ली स्टॉपिंग है, तो यहाँ पे मॉनिटर भी वैल्यू लॉस होता है। मिनिमम डेल्टा जीरो है, पेशेंस जीरो है। ठीक है, वर्बोस के बारे में बता रखा है। तो पेशेंस बेसिकली बताता है आपका नंबर ऑफ इपोक विद नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर ट्रेनिंग स्टॉप। जब कोई भी देखो पेशेंस के बारे में क्या है, पेशेंस का मतलब है नंबर ऑफ इपोक्स
जब मेरे कोई भी उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तब मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। क्लियर? तो मैं काम करूंगा ना, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है? क्योंकि एज सच आपको इसको जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है इस कोड को, और इसको आपको यूज करना है एज इट इज। ठीक है? बट इसको एक बार आप रीड कर लेना। टेंसर बोर्ड में भी हम बेसिकली इसको विजुलाइज करेंगे, एक्यूरेसी को, ठीक है, इपॉक्स को, लोस को। ठीक है? तो विजुअलाइजेशन टूल होता है, कैसे करते हैं बेसिकली टेंसर बोर्ड लिखते हैं, हाइफन हाइफन जो भी मेरी डायरेक्टरी होगी लॉग की, और वो लॉग का पाथ। ठीक है? अभी मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए अब मैं उसी के बारे में बताता हूँ। तो हम इसको चलते हैं इधर। आई थिंक ये तो, और ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आपको क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम समझ आ गई थी ना, जो क्लासिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको ये भी बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा गाइस। देखो यहाँ तक तो हम सेम ही है जो हमने मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ा। सिर्फ आप इस आर्किटेक्चर को देख के ही, यहाँ पे आप ये मैंने बनाया ना, आप यहाँ पे कितने भी न्यूरॉन्स डाल सकते हो, इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है? आप यहाँ पे 20 डाल सकते हो, बट मैंने इस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने न्यूरॉन यहाँ पे पास किया, राइट? ठीक है? क्लियर? देख सकते हो एक्यूरेसी पे, यहाँ पे एक्यूरेसी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे R2 स्कोर आपको याद होगा, क्योंकि R2 स्कोर से हम निकालते हैं, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो लॉस के लिए देख रहे हो 1.646 आ रही है डिक्रीज। पहले देखो डिक्रीज हुई, इसके बाद ये यहाँ पे यही फिर डिक्रीज हुई, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर डिक्रीज होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। ठीक है? एट द एंड ये आपका हो जाएगा ट्रेनिंग लॉस, ये हो जाएगा आपका वैलिडेशन लॉस में, आप देख सकते हो। ठीक है? तो 20 तक सही था। क्लियर? देखो बड़ी डिक्रीज होती लगी, डिक्रीज हो गई। ठीक है? इस तरह से फिर बड़ी, फिर डिक्रीज हो गई। तो चलो अब मैं आता हूँ मॉडल कॉल बैक। तो यहाँ से मैं एक नया मॉडल बनाऊंगा। ठीक है? तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने वही, भाई सिक्वेंशियली मॉडल बनेगा तो tf.keras.model.sequential layers, सेम यही वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं। एक मतलब ये वाला मॉडल मैंने बना दिया, राइट? ये वाला मॉडल मैंने ऑलरेडी बना दिया, बट यहाँ से मैं एक सेकंड मॉडल बना रहा हूँ कॉल बैक को यूज करके। ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल 2 लिखा है मैंने, तो tf.keras.model.sequential layer आपको पता है। ठीक है? यही सेम कोड हम लिखते हैं सिक्वेंशियल के लिए। अब लोस में ले रहा हूँ एमएससी, ऑब्वियसली एमएससी यूज करूंगा। ऑप्टिमाइजर में tf.keras.optimizer.sgd। अब देखो, अब या तो ऑप्टिमाइजर आप बाय डिफॉल्ट मतलब कोई सा भी लिख दो, एसजीडी लिख दो, या फिर आप मतलब कोई से भी ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है ऑप्टिमाइजर को, कि आप इसको कीरस से भी ले सकते हो। मतलब उसमें आप लोगे ना, तो आप बेसिकली उसमें आप लर्निंग रेट की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे करी है। तो tf.keras.optimizer.sgd, यहाँ पे लर्निंग रेट देख सकते हो आप कितनी, 1e-3। ठीक है? अब इसको कंपाइल करूंगा मॉडल को। ठीक है? इसमें लॉस फंक्शन का डालूंगा एमएससी, और ऑप्टिमाइजर आएगा मेरा ऑप्टिमाइजर, राइट? तो नंबर ऑफ इपॉक 20 है। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे मैं पहला कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये स्टेप सेम थे। ठीक है? ये आपको पता है। अब मैं चेक पॉइंट वाला ले रहा हूँ, तो मैं चेक पॉइंट के लिए बनाने अभी आपको बताता है tf.keras.callback.model चेक पॉइंट के अंदर है। उस मॉडल का मैंने नेम दे दिया, राइट? ये मेरा अब सेव बेस्ट ओनली, तो मैंने ट्रू लिख दिया। अभी ऑटोमेटिकली मॉडल को सेव कर लेगा जहाँ पे मेरी लॉस फंक्शन की वैल्यू डिग्रेड होने लग गई है, राइट? मतलब बेस्ट वाला सिलेक्ट कर लेगा मॉडल को, इसलिए मैंने लिखा ना सेव बेस्ट ओनली। तो जहाँ पे भी सबसे कम होगी ना मेरी लॉस की वैल्यू, उस वाले को वहां से मॉडल को सेव कर लेगा। ठीक है? क्लियर? अब अर्ली स्टॉपिंग लिखा है यहाँ पे, तो tf.callback अगर मेरे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली उसको स्टॉप कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे इपॉक्स यानी कि 5 इपॉक पे डाला है। ठीक है? तो अर्ली स्टॉपिंग मैंने बेसिकली 5 इपॉक पे डाला है। ठीक है? तो यहाँ पे पेशेंस का क्या मतलब है, 5 इपॉक। पेशेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इपॉक्स, तो यहाँ पे मैंने 5 डाला है। रिस्टोर बेट बेस्ट वेट भी चाहिए, तो मैंने ट्रू कर दिया। इसलिए अब टेंसर बोर्ड में बेसिकली मेरे को इसको विजुलाइज भी करना है, तो मैंने लिख दिया tf.keras.callbacks। ठीक है? देखो सब कुछ tf.keras.callback, फिर जोन से भी आपको यूज करना है टेंसर बोर्ड। और यहाँ पे मैंने लॉग डायरेक्टरी डाल दी, मैंने आपको बताया था ना कि वो डायरेक्टरी, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देख सकते हो कि वो टेंसर बोर्ड में लॉग डायरेक्टरी डालता है, राइट? तो मैंने लॉग डायरेक्टरी का पाथ भी डाल दिया, तो वो ठीक है, लॉग डायरेक्टरी और लॉग्स में सेव हो जाएंगे। क्लियर? अब कॉल बैक को मैं एज अ लिस्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पे, चेक पॉइंट, अर्ली स्टॉपिंग और टेंसर बोर्ड। ठीक है? अब मैं सिंपल क्या करूँगा, भाई मैंने कंपाइल भी कर लिया, अब मैं सिंपल अपने मॉडल को फिट कर दूंगा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, नंबर ऑफ इपॉक्स डाल दूंगा, वैलिडेशन डेटा, और कॉल बैक्स में कॉल बैक्स डाल दूंगा। तो बेसिकली मेरा इससे सेकंड मॉडल बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है? आप देख सकते हो, देखो सेम वही स्टेप्स हैं जो अब तक हमने सब पढ़ा। ठीक है? क्लियर? मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे मैं एक सेकंड मॉडल बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, जो मेरे कॉल बैक्स है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा कि भाई अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा होगा तो उसको अर्ली स्टॉप कर देगा, जो भी बेस्ट वाला लॉस होगा उसको मॉडल वहां से मॉडल सेव कर लेगा,
और टेंसर बोर्ड आप जान ही चुके हो कि वहां से आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो माई कीरास मॉडल X5 ये मॉडल का बेस्ट, ठीक है, ये मॉडल सेव हो गया। क्लियर। तो मैं कंट्रोल F करता हूँ, देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मॉडल जब मैं इसको रन किया था मैंने। क्लियर। तो इसको अब लेकिन आपको एक बार इसको प्रैक्टिस करना है। वैसे तो मैंने मॉडल यहाँ भी बना दिया था, आप देख सकते हो ये वाला मॉडल, हिस्ट्री वाला जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, देखो ये वाला हिस्ट्री वाला, ये मॉडल भी, एक ये वाला मॉडल भी हमारे पास बन चुका है, राइट। बट सेकंड वाला जो मॉडल होगा वो हमारा बेस्ट मॉडल होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम तीनों कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहे हैं। बेस्ट वाला मॉडल भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आता तो वहाँ पे उसको अर्ली स्टॉप भी कर देगा, प्लस टेंस हम इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉल बैक लिखा है, इसलिए मैंने कॉल बैक वाला पास कर दिया पैरामीटर। यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक बने। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको विजुलाइज कैसे कर सकते हो टेंसर बोर्ड से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं लोड, हम परसेंटेज सिंबल यूज करके लोड एक्सटेंशन को लिखते हैं यहाँ पे और लिखते हैं टेंसर बोर्ड। ठीक है, देन लिखेंगे ये वाला टेंसर बोर्ड लेंगे, परसेंटेज टेंसर बोर्ड हाइफन हाइफन लोग डायरेक्टरी, जो भी आपकी लोग डायरेक्टरी थी, मेरे केस में लोग डायरेक्टरी क्या थी, लोग्स थी, तो मैंने लिख दिया हाइफन हाइफन लोग डायरेक्टरी लोग्स। क्लियर। अब देखो कितने इजी वे में और कितने अच्छे से आप इसको विजुलाइज कर सकते हो, राइट। तो ये आपका ट्रेनिंग हो गया, ये वैलिडेशन हो गया। देखो किस पॉइंट पे स्मूथ है, वैल्यू क्या है, स्टेप कितने हैं, रिलेटिव क्या है, ठीक है, तो सबके बारे में बता रहा है ये। तो ये बेसिकली इपोक लॉस के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसको काफी ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो, राइट। किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, किस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है मेरे लॉस के लिए, राइट। सिमिलरली आप जब हम इवेल्यूशन करते हैं लॉस वर्सेस आइट्रेशन, राइट, तो यानी कि वो इपोक बनाते हैं, जिसमें सॉरी नॉट इपोक, बेसिकली आइट्रेशन में आपको याद होगा तो ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, राइट, इवेल्यूशन में कंपाइल करने के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे इपॉक्स क्या थे, ठीक है, कितनी मेरे स्टेप की साइज थी, स्टेप्स कितना था, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कितने इजी वे में। क्लियर। एक्यूरेसी क्या थी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम थी। तो टेंसर बोर्ड आपकी यही हेल्प करता है कि आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। क्लियर। आप हिस्टोग्राम बना सकते हो वेट्स के बारे में। तो बट ये तो सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन के लिए है कि आप इसको अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि जब भी आप रियल प्रॉब्लम से काम करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपको टेंसर बोर्ड यूज करना होगा, राइट। क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना इवेल्यूशन लॉग वर्सेस आइट्रेशन की, आप कितनी आइट्रेशन पे देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि उसने आइट्रेशन चलाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 545 आइट्रेशन चली होगी, राइट। तो टोटल स्टेप साइज था इसका। क्लियर। देखो टाइम भी बताएगा कि किस टाइम पे है, इसके आप स्मूथ, क्योंकि ऑप्टिमाइजर आपको बताया ना स्मूथनिंग कर देता है मोमेंटम वाला, तो ये ऑटो। क्लियर। तो स्मूथ के लिए बता रहा है, ठीक है, स्टेप साइज की टाइम बता रहा है। तो कितने इजी वे में आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। बट ये तो सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए हो गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये इपोक का लॉस के बारे में बता रहा है डायग्राम, किस पॉइंट पे, ठीक है, ये इपोक का लॉस देख सकते हो। ये एक आपका वैलिडेशन का होगा, एक आपका ट्रेनिंग का होगा, राइट। ठीक है, देख सकते हो जो मेरा ऑरेंज कलर का वो ट्रेनिंग का है, और उसकी वैल्यू है 0.3 और उसकी वैल्यू है 0.29, और वैल्यूज की आई लोग लोस की 0.3, स्टेप इसने लिए 5। ठीक है, तो कितने इजी वे में आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो। क्लियर। अब इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो। तो यही था इसमें मेन। तो वैसे तो ये आपको सिर्फ मेरे को ये दिखाना था कि किस तरह विजुलाइज कर सकते हो। तो हम लिखते हैं परसेंटेज लोड एक्सटेंशन टेंसर बोर्ड, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज किया तो मेरे को बोल रहा है कि भाई रीलोड कर लो, तो मैं इसको रीलोड कर लूंगा यहाँ पे, ठीक ठीक है। तो अब इसको देखना चाहता तो परसेंटेज टेंसर बोर्ड हाइफन हाइफन जो भी आपकी लॉग डायरेक्टरी थी, मेरे लॉग डायरेक्टरी का नेम था लॉग्स। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कॉल बैक फंक्शन के बारे में। ठीक है। सो आई थिंक हमने इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से समझ लिया, यूनियन का हमने क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम भी समझ ली इसकी। क्लियर। तो अच्छा एक चीज और रहती है इसमें ना, हाँ एक चीज और रहती है, जी वाला टॉपिक, हाँ लॉस फंक्शन। वैसे तो मैं इसको एमएल के अंदर बता चुका हूँ, बेसिकली लॉस फंक्शन आप जानते हैं, जो मैं डिफरेंस निकालता हूँ मेरे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में, राइट, वो लॉस फंक्शन हम उसको बोलते हैं। आपने लीनियर रिग्रेशन में जैसे एमएल के अंदर पढ़ा था एमएससी, एमएससी का आपको याद होगा, बेसिक वहाँ पे मैं एवरेज लेता था, राइट, और उसका फिर क्या करता था स्क्वायर कर देता था उनका समीशन करके, और जो भी
और एन से डिवाइड कर देता था, राइट। तो यहाँ पे वही एमएससी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैंने एमएल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एमएससी के बारे में। L1 नॉर्म, L2 नॉर्म्स आपको याद होगा, मैंने इवन रेगुलेशन में भी बताया था आपको, राइट। So calculate the average of square difference between the predicted and actual value and it penalize large error heavily। ठीक है, तो बेसिकली हम उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। जैसे आप हाउस प्रिडिक्ट करना, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये वाला डेटा सेट लिया था क्रॉस कैलिफोर्निया हाउस, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज किया था, एमएससी यूज किया था। क्लियर। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, अगर आपके पास कोई भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, वो भी कैसी, बाइनरी क्लासिफिकेशन, सो वहाँ पे मैं यूज करूंगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। क्लियर, यानी कि जहाँ पे स्पैम डिटेक्शन हो गया। तीसरा होता है मेरे पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। वो तो होता है बाइनरी के लिए, जब भी मेरे पे मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी, राइट। जैसे आज हमने एमनीस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, राइट, जहाँ पे आप देख सकते हो वो लेबल्स की फॉर्म में था, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मेरे पे मल्टी क्लास था। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, 0 से 9 तक डिजिट थी, राइट, 10 क्लासेस थी, तो एमनी डेटा सेट। बट मैंने यूज किया था स्पार्स वाला, बिकॉज ये इससे ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, सिमिलर टू कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी, बट इज मोर एफिशिएंट व्हेन डीलिंग विद स्पार्स लेबल्स। ठीक है, क्योंकि स्पार्स लेबल आप ये समझ सकते हो, क्योंकि एमनी डेटा टाइप में जो मेरे पास था लेबल्स था, यानी कि जीरो सिंगल इंटीजर वैल्यू थे, राइट। ठीक है, इस एग्जांपल समझ सकते हो, क्लासिफाइंग न्यूज आर्टिकल इनटू प्रीडिफाइंड कैटेगरी लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो जो न्यूज आर्टिकल होता है उसमें किस टाइप की जैसे कैटेगरीज होती हैं, राइट। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट। इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंज लॉस बेसिकली मैंने आपको बताया था सपोर्ट वेक्टर में, राइट। तो सब फंक्शंस यूज इन सपोर्ट वेक्टर मशीन स्पेशली और बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, इट पेनलाइज द इनकरेक्ट प्रेडिक्शन लीनियरली, राइट। क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला भी बताया था, राइट। तो यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन वेदर टास्क इज टू वेदर एन इमेज इज कंटेंट कैट और नॉट। ठीक है, क्लियर। ह्यूबल लॉस मैंने आपको एन के में ही बताया था ह्यूबल लॉस के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम कंबाइन कर देते हैं एमएससी को, अगर स्मॉल एरर तो हम यूज करेंगे एमएससी, और अदरवाइज हम मीन और लार्ज एरर तो हम एमए यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर, जहाँ पे हम मॉडल्स निकालते हैं। ठीक है, मेरे प्रिडिक्टेड एक्चुअल डेटा पॉइंट का। एंड ये लेस सेंसिटिव होता है आउटलायर में देन एमएससी। ठीक है, और ये क्या है, ह्यूबल लॉस क्या होता है, लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स में से, राइट। क्लियर, तो ये इसके ठीक है, आप बोल सकते हो ये, अगर कोई पूछा आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ये में कौन सा लेस सेंसिटिव होता है, ठीक है, एमएससी। तो ह्यूबल लॉस लेस सेंसिटिव होता है थोड़ा सा आउटलायर की तरफ। ठीक है, और तो इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं, जहाँ पे आउटलायर विद इन द डाटा लाइक प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर, तो जहाँ भी अगर मेरे पे आउटलायर होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे मैं यूज कर लूंगा ह्यूबल लॉस। क्लियर, ये इसका मेन यूज केस है ह्यूबल लॉस का। रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। ठीक है, और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो मैं दिखा देता हूँ। आप मेरे गिटहब के अंदर मैंने अपलोड कर दिया ना, तो आप इसको एक अच्छे से समझ सकते हो। सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी किया पाइथन के साथ। प्लस यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो, राइट, जो फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ सकते हो। बट मैं ये सब एक्सप्लेन कर चुका है एमएल के अंदर, तो आपको अब इजी वे में समझ भी ये आ गया होगा, राइट। ठीक है, देखो L2 नॉर्म्स, लॉस फंक्शन, लीस्ट स्क्वायर, L2 नॉर्म्स में यूज करता है, राइट। मेरी रेगुलराइजेशन टेक्निक आपको याद होगा, लासो रिग्रेशन, रिजिड रिग्रेशन, राइट। क्लियर, ह्यूबल लॉस के बारे में बताया। अगर देखो अ, जहाँ पे स्मॉल लॉस होगा वहां पे मैं यूज कर लूंगा मेरा एमएससी, अदरवाइज मैं यूज करूंगा एमएई, राइट। मीन एब्सोल्यूट एरर, वही मैंने लिखा, ह्यूबल लॉस जो होता है लेस सेंसिटिव होता है आउटलायर में, बिकॉज इफ द रेसिडुअल इज टू लार्ज इट इज द प्रेडिक्ट फंक्शन, लॉस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द रेसिडुअल, राइट। सो मेन एडवांटेज इसकी यही है कि जब भी उसमें एरर आउटलायर्स होंगे, तो तब आप ह्यूबल लॉस यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसको एक बार हिंज लॉस के बारे में बताया मैंने आपको, right? जो कि मेनली हम एसवीएम में यूज करते हैं। क्रॉस एंट्रोपी, सिग्मॉइड क्रॉस एंट्रोपी लॉस, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपको इजी में समझ आ जाएगा। बट इंटरव्यू में ना मोस्टली इसके बारे में ज्यादा इतना कोई नहीं पूछते हैं। बट आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंस पूछ लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जैसे, ठीक, राइट, कि हमें एमएससी यूज करना चाहिए जब आउटलायर हो, या फिर हमें हिंज लॉस यूज करना चाहिए, राइट। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, मतलब ह्यूबल लॉस यूज करना चाहिए, राइट। सो सारे के सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे गिटहब पे। सो इसी के साथ हमारा ए एन बी
की इम्प्लीमेंटेशन होती है कंप्लीट। बट इसमें 2 टॉपिक रहते हैं जिसमें मेरे को आपको बताना है, टेंसर फ्लो को अच्छे से एक्सप्लेन करना है एंड पाइटोज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टेंसर फ्लो आप सब जानते हैं जो बेसिकली मेरा मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क होता है। सिमिलरली मशीन लर्निंग का एक और फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम होता है पाइटोज। सो टेंसर फ्लो आपका बनाया था गूगल ने एंड पाइटोज आपका बनाया था फेसबुक ने। सो कल इसी के बारे में हम इसको अच्छे से समझेंगे। बट ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार कोड को प्रैक्टिस करके देखना, आपको इजी वे समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन वाला आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आपको रिग्रेशन वाला तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको भी दोनों मॉडल बनाने हैं, राइट। आपको सिंपल वाले इस तरीके से भी बनाने हैं, प्लस आपको कॉल बैक फंक्शन यूज करके भी बनाने हैं, राइट, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर। और आप इसको यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हो बाई को। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।